बॉलीवुड, बॉबी देओल, सनी देओल, एक बार जोरदार तालियां। पाजी पाजी इनका क्या करें अभी? इधर ही मारेंगे इनको, बाहर ले जाके पीटेंगे। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, बैठ के बात सुलझा लेते हैं ना, ऐसे कोई फायदा नहीं है ऐसे मारपीट का। डॉक्टर को मारेंगे फिर उनकी लुक आफ्टर कौन करेगा? डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। मैं भाई समझदार आदमी है, सही कह रहे हैं, बैठ के बात करते हैं। देखिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, माफ कर दीजिए मेरे सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे से गलती हो गई। मैं आप अपना जूता उतारिए, मैं आपके पाँव की मालिश कर देता हूँ। परसों का तेल ले गया पेट्रोल पंप से। और डॉक्टर साहब परसों का नहीं सरसों का होता है। जो परसों लिया था वो सरसों का ही था, पेट्रोल पंप पे ले गया। मैं आपकी मालिश कर देता हूँ। चल आजा। और वैसे सन्नी पाजी, बॉबी पाजी, इनकी फिल्म आ सकती है, हमारा पोस्टर नहीं आ सकता। और तुझे बदहजमी हो जाए, तुझे डकार नहीं आता, तेरी पोस्टर कैसे आ गया था? तुझे कहाँ से कुछ आ गया बे? नहीं ऐसी बात नहीं कह सकते तुम। हाँ बिल्कुल, क्या ऐसी बात? ये क्या कर रहे हो? उंगली किसको दिखा रहे हैं आप? इसके खिलाफ कुछ कहा तो इसको कुछ नहीं आता, ऐसे कह रहे, अरे इसको घमौड़ी आती है, जुएं आती है सिर पे, ऐसा थोड़ी है। वो डॉक्टर साहब, और तेरी बॉडी है ये सिद्धू सर हैं। झूठ है सब, बॉडी किसी की है, सिर मेरा लगाया हुआ है इन्होंने। और ये डॉक्टर मशहूर गुलाटी हैं। और ये कौन है? बहुत ही फेमस इंसान। ये चाहे जो भी है, ये अंडरवेयर मेरा नहीं है, फिट ही नहीं आता ये। हाँ जी। और तुम लोग बात बताओ, हाँ जी। पोस्टर तो तुम लोगों ने बनवा लिया, तो देखेगा कौन? देखो उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रेटजी है। अभी पोस्टर रिलीज हो गया, उसकी प्रमोशन के लिए हम एक फिल्म बनाएंगे, लोग फिल्म देखने आएंगे तो पोस्टर अपने आप हिट हो जाएगा ना। वाह वाह। तो पैसा कौन लगाएगा तुम लोगों की फिल्म पे? क्राउड फंडिंग? वो क्राउड फंडिंग नहीं होती, भीख होती वो। चलो निकलो यहाँ से। ऑब्वियसली इज्जत से जा रहे हैं यार, निकलो क्या। प्लेजर टू हैव यू। अच्छे तरीके से। That's my flexibility. Oh, very good. Again? No. If you do, I go out of the century. Yeah. ओके पाजी। सन्नी पाजी और बॉबी पाजी के लिए जोरदार तालियां। पाजी आइए। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि सन्नी पाजी और बॉबी पाजी की एक फिल्म शुरू होने वाली है, पोस्टर बॉयज, जिसे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क प्रोडक्शंस ही प्रेजेंट कर रहे हैं। वाह। अच्छा, लोग फिल्म बनाने के बाद प्रमोशन करते हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी पोस्टर रिलीज हुआ है, फिल्म के बारे में बाद में बात करेंगे। मतलब वही बात होगी, बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसका बर्थडे मनाया जा रहा है। तो ये ताबड़तोड़ काम जो है ये सनी पाजी कर सकते हैं। पाजी फिल्म के बारे में कुछ बताइए, ये फिल्म किस बारे में है? ये पोस्टर के बारे में है। मैं सोच रहा था शायद हमारे पास हमारे डायरेक्टर साहब होते जी। तो क्या, हम तो एक्टर हैं, हम तो वही करते हैं जो वो बोलते हैं। डायरेक्टर का चलता है बस आप पे वैसे, बाय द वे? क्या करूं, आजकल चलाना पड़ता है। नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता। दलेर है, बब्बर शेर है, अदाकारी का लोहा मनवाया है। वाह। इनके जलवाए किरदार से हमेशा फिल्मी पर्दा जगमगाया है। टुडू। आपके आने से आती है मिट्टी की सौंधी खुशबू, लेकर रूप सनी और बॉबी का पूरा पंजाब यहाँ आया। अरे वाह। अरे पाजी, मेरा तो सपना था कि सन्नी पाजी और बॉबी पाजी एक साथ हमारे शो पे आए। पाजी वैसे आपने कभी सोचा था आपको धर्म पाजी के घर पैदा होने का मौका मिलेगा? सोचने का मौका ही नहीं दिया। और तूने कभी सोचा था कि हमने 300 एपिसोड कर दिए? क्यों हुए? क्योंकि पहला शो धर्म पाजी ने किया था। इसमें कोई शक नहीं। पाजी आपको पता है, सन्नी पाजी और बॉबी पाजी पहले ऐसे सुपरस्टार हैं जो निकनेम से हिट हुए हैं। हालांकि असली नाम जो है इनके अजय सिंह देओल और विजय सिंह देओल है। तो पासपोर्ट पे भी आपका नाम सनी देओल? नहीं, पासपोर्ट में तो अजय सिंह देओल है। अच्छा, तो वो पूछते नहीं कि आप तो सनी देओल हैं, तो ये कौन है? पूछते हैं, लेकिन क्या है कि सब ज्यादातर जानते हैं। एक्चुअली सिक्योरिटी में दे लव पापा, तो पापा की वजह से हमें कोई रोकता नहीं है। तुझे पता सनी का मतलब सूर्य। सूर्य प्रमाण देता है कि उसमें प्रकाश है, उसका तेज प्रमाण नहीं होता। क्या बात है।
अरे ये मौके पे आपको बातें कहाँ से आती हैं मैम? आपको पता है एक रात मेरे सपने में गालिब आए थे। अच्छा। फिर कह रहे सिद्धू जी का नंबर चाहिए। क्योंकि कहते हैं इतनी जल्दी शेर मैं नहीं बनाता था जितनी जल्दी सिद्धू साहब बनाते हैं। तुझे पता ही नहीं है शेर कहां से आते हैं। मैं बता दूं आज जी। सबके सामने जी। पीछे से। तो ये शेर कभी हमारे साथ भी शेयर करो, कभी अकेले ही। सनी पाजी और बॉबी पाजी की जो फिल्म शुरू होने वाली है पोस्टर बॉयज, उसके डायरेक्टर जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा वेरी टैलेंटेड श्रेयस तलपड़े। श्रेयस की ये एज ए डायरेक्टर पहली फिल्म है। पहली फिल्म में आप सनी पाजी बॉबी पाजी को डायरेक्ट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? पहले तो यहाँ बैठा मैं सही हूँ ना, यहीं बैठ। बिल्कुल सही बैठे सर। मैं तो बोलता हूँ पोस्टर की तरह इधर आ जा। आजा आजा। ये एक्चुअली मैं थोड़ा कंफर्टेबल में था। राइट। कपिल भाई, इट्स एन ऑनर सीरियसली। मतलब जिनकी फिल्में देख के बड़ा हुआ हूँ, बेताब से लेके घायल वंस अगेन तक, और बस मतलब सपने में भी कभी सोचा नहीं था कि मैं एक तो डायरेक्ट करूँगा और उस पर डायरेक्टोरियल डेब्यू में सनी पाजी के साथ काम करने का मौका मिलना, विजेता फिल्म्स के साथ काम करने का मौका मिलना एंड सोनी के साथ काम करने का मौका मिलना। और ऊपर से कपिल शर्मा के शो पे आने का मौका। मतलब विच इज ट्रू। इतने साल एज एन एक्टर फिल्में कर रहा हूँ, कभी आने का मौका नहीं मिला। डायरेक्टर बनने के बाद मौका मिल गया। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर और ढेर सारी शुभकामनाएं। पर पहली फिल्म में सनी पाजी बॉबी पाजी को डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको नहीं लगता आपने ऐसी जगह हाथ डाला है जिनका खुद का हाथ 2.5 किलो का है, तो कहीं ऊंच नीच हो गई तो आपको हाथों हाथ ले सकते हैं? मुझे किसी ने पूछा था, अच्छा पोस्टर बॉयज बना रहे हो, फिल्म में कौन है? जी। तो मैंने तब बोला था, इसमें एक 2.5 किलो का हाथ है, एक 1.5 किलो का हाथ है और एक 1.5 किलो का हाथ है। 3 बंदे हैं। सनी पाजी का एक कैरेक्टर है, बॉबी का है और एक मेरा है। Okay. तो ये तीनों का एक दिन अचानक पोस्टर छप जाता है, नसबंदी वाला, बिना इनके परमिशन के। Okay. और फिर वहां से इनके लाइफ पूरी टॉपसी टर्वी हो जाती है। तो हमने सुना उसमें बॉबी पाजी शुद्ध एक हिंदी के प्रोफेसर का रोल निभा रहे हैं। प्रोफेसर का रोल निभा रहे हैं और वो शुद्ध हिंदी में बात करते हैं। शुद्ध हिंदी में कुछ बताइए ना बॉबी पाजी, क्या मतलब कुछ भी जो आपका दिल करे। ये एक मैं लाया हूँ बॉबी के लिए। ये हमारा वर्कशॉप का एक हिस्सा है। अच्छा। तो ये आपको पढ़ के सुनाएंगे। अच्छा। कि हमारी फिल्म एग्जैक्टली क्या है। शुद्ध हिंदी में। शुद्ध हिंदी में। शुद्ध हिंदी। लेकिन मैं बोलूंगा शुद्ध हिंदी में। कपिल जी। तू इंग्लिश में बताना। एक तो शुद्ध हिंदी में बोलेंगे, उसको मैं समझ जाऊं यही बड़ी बात है, उसको इंग्लिश में इट्स लाइक ए ऑलमोस्ट सुसाइड। ओके, आई विल ट्राई पाजी। ठीक है, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ हिंदी। हमारे आने वाली चलचित्र की कहानी इस प्रकार है। त्रुटिवश 3 पुरुषों की तस्वीर एक ऐसे चित्र पर छप जाती है जो शुक्रवार को छेदन अर्थात नसबंदी का प्रचार कर रहा है, जिससे तीनों पुरुषों की छवि धूमिल हो जाती है। ओके। तत्पश्चात तीनों अपनी छवि सुधारने के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं। क्या बात है? अभी तक तो सही जा रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और इन परिस्थितियों में हास्य उत्पन्न होता है। ओके। संक्षिप्त में ये हमारे आने वाली चलचित्र की कहानी है। फंस गई जान शिकन के अंदर, फंस गया बेटा। इसको इंग्लिश में करना है। कैन आई टेक 2 months? सीधा ही है ना ये? हमारी आने वाली चलचित्र अवर कमिंग वॉकिंग पिक्चर, अवर कमिंग वॉकिंग पिक्चर स्टोरी लाइक कंपास, इस प्रकार। त्रुटिवश वश मतलब काबू में, बाय मिस्टेक 3 पुरुषों की तस्वीर, 3 मेंस फोटो एक ऐसे चित्र पर छप जाती है
एक आध लाइन की आप भी सोचो कि मैंने ठेका लिया हुआ है। ओके। ऐसे चित्र पर छप जाती है जो पुरुष बंध्यकर अर्थात नसबंदी का प्रचार कर रहा है। डियर फोटो पेस्ट ऑन ए पोस्टर like they are promoting connection cutting. मैं इसी के लिए रुका था। जिससे तीनों पुरुषों की छवि धूमिल हो जाती है। For that reason, all three men are becoming blur. Their personality becoming blur. तत्पश्चात तीनों अपनी छवि सुधारने के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं। After that, the all three men are doing so many things I don't even know. और इन परिस्थितियों में हास्य उत्पन्न होता है and very funny. संक्षेप में ये हमारी आने वाली चलचित्र की कहानी है। This is the story of our upcoming film. I am very much pass. श्रेयस, जब आपने ये फिल्म के बारे में सोचा कि मेरे को ये फिल्म बनानी है, ये ऑलरेडी मराठी में बहुत बड़ी हिट फिल्म है बाजी। अच्छा। पोस्टर बॉयज उसका नाम था। और जब आपने ये सोचा कि आपको इसको भी हिंदी में बनाना है, तो सनी पाजी, बॉबी पाजी आपके दिमाग में कैसे आए? ये जो कहानी है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट थी फर्स्ट जी। सनी पाजी के कैरेक्टर के लिए, जी। तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट ये थी कि कोई हिंदुस्तानी असली मर्द हो। अच्छा, और क्या बात है। ये तो फिट है। और पाजी के अलावा और किसी का चेहरा आपके सामने आ नहीं सकता व्हेन यू टॉक ऑफ बिल्कुल सही बात। रियल हिंदुस्तानी देसी मर्द। ये तो है। बॉबी का ये था कि किसी बैगेज वाला एक्टर नहीं चाहिए था, मतलब जिसे ऑलरेडी पता हो कि ये ऐसा ही करेगा, हाँ ये इसके लिए जाना जाता है, यू नो, वो वैसा एक्टर कोई नहीं चाहिए था। आई वांटेड समवन जो जिसने ये पहले अभी किया ऐसा कुछ किया ना हो, जो नया लगे, फ्रेश लगे। दैट्स द रीजन वी अप्रोच्ड बॉबी फॉर दैट पार्ट एंड ही आल्सो लव्ड इट, ही लव्ड हिज कैरेक्टर। एंड बाय द वे बहुत मेहनत की है बॉबी ने, 15 दिन की वर्कशॉप की है स्टार्टिंग विद गायत्री श्रेयस ने बहुत मंत्र। मेहनत कराई मुझसे। अच्छा पाजी, कभी कभी क्या होता है ना, जब भी कोई स्क्रिप्ट नरेट करते हैं ना कुछ लोग, तो जिस एक्टर को सुनाने जाते हैं ना उसकी आवाज में सुनाने लगते हैं। जैसे अगर बच्चन साहब को सुनाते हैं ना कोई राइटर, तो ऐसे बोलते हैं कि सर आपका ये कैरेक्टर है कि मिलोड जो कानून देख नहीं सकता वो अंधा है। तो आपने जब सुनाया था सनी पाजी को, तो आपने उनका स्टाइल इमिटेट करने की कोशिश की थी? वो हो गया था एक्चुअली। कैसे कैसे? कि उसमें एक डायलॉग है, यही अधिकारी कुछ ऐसे ही कह देता है कि मैं इस तारीख को आपको बुला दूंगा, फिर उस तारीख को हम कुछ बातें कर लेंगे, और उस पे कैरेक्टर कहता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बलवंत राय के कुत्ते। अच्छा। देना रियल ओ तेरी, ये तो मैं बोल गया। योर सर लुक्ड एट मी, हाँ चल आगे आगे पढ़ आगे। पर मैं कॉलेज में एक्चुअली मैं थोड़ी बहुत मिमिक्री एक्चुअली करता था। तो आज हो जाए श्रेया, आपने कभी हमारे शो पे तो कभी नहीं किया है। होना चाहिए। मैं आपको ये माइक दूं, इसमें और बारीकी से आएगी बात। तो वो अच्छा, मुझे एक चीज है पाजी, आमतौर पे लोगों को गाने याद रहते हैं। एक सन्नी पाजी एक ऐसे वाहिद एक्टर है जिनके डायलॉग्स याद रहते हैं। स्पेशली अगर मुझे याद है ना, इसका मतलब पूरी दुनिया को याद है, क्योंकि मेरा हाथ बड़ा टाइट है याद करने में। तो ये बताऊं, 10 बार से ज्यादा मैंने 3 फिल्में देखी। अच्छा। 10 बार से ज्यादा। एक शोले, एक प्रतिज्ञा, और तीसरा ये दामिनी वाला जो ये बलवंत राय को, तीनों के डायलॉग मुझे याद है। दामिनी में बलवंत राय था ही नहीं, पहली बात। और जो भी था, जो भी था, दामिनी में चड्डा था, चड्डा चड्डा, रिश्वी साहब। चड्डा, बस उंगली जेब में रख चड्डा। कोई नहीं, मैं गिर गया थोड़े, तूने चड्डा बोला, वो आ गया थोड़ा खड्डा, इसलिए मैं थोड़ा। जी श्रेयस प्लीज। एक एक्ट ऐसा था कि अगर एक्टर्स को कुछ काम नहीं हो और अगर उन्हें भाजी बेचनी पड़ जाए, अच्छा, तो क्या करेंगे। तो वैसा कॉलेज में हमने किया हुआ था, तो वैसे सारे एक्टर्स भाजी बेच रहे, वैसे पाजी भी भाजी बेच रहे हैं। अमरीश जी उनके पास आते हैं और कहते हैं कि चलो वो भाजी दे दो और ये 500 की नोट ले लो। अच्छा। तो सनी सर कहते हैं कि चड्डा छुट्टे लेके आना चड्डा। तो अमरीश जी कहते हैं भाई छुट्टे नहीं चाहिए तो यही ले लो। सनी सर कहते हैं चड्डा पैसे का धौंस किसी और के जमाना, छुट्टे लाके दे दे, वरना ये 2.5 किलो की लौकी जब किसी पर पड़ती है ना, तो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है। ये फिल्म इतनी भारी थी यार, कमाल थी। मेरे को तो वो याद है जब डैनी साहब थे सामने, डायलॉग बोलते ना पाजी, मेरे को बड़ा मजा आता है अकेले में। सॉरी पाजी, इसमें
सनी भाई डायलॉग बोलते हैं। दूसरों को डराकर वो जीता जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। तू चाहता तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं, तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं, ये मजदूर का हाथ है कातिया। एक बार पड़ जाए तो लोहे नहीं लोहे का कार बदलते। मैं डर गया पाजी को इस तरफ से आना जाए कहीं यार। सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। अरे वाह, देओल परिवार की चश्मो चिराग। वाह, शर्मा फैमिली के बुझे हुए चिराग आए। कहाँ जा रही हो? तेल भी खत्म, बत्ती भी नहीं है। देखा सनी पुत्र, धर्म के हिसाब से ये मेरा नाती, तू धर्म का बेटा, उस नाती से मेरा भी नाती। पर जिस तरह से ये मुझसे बात करता ना, मुझे नहीं लगता ये मेरा नाती, ससुर का नाती। घंटा चौपट मत कर, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। ताजी कहाँ थे? बासी है, 3 दिन से देख रहा हूँ मैं। बासी ये, ताजी मैं हूँ। चलना ओए कप्पू, नानी की बोनी करा दे चल। तोलने वाली तकड़ी तो है नहीं तेरे पास कोई? ओह, वेट नहीं लाई ना। पहले बता तुझे चाहिए क्या? गोभी दे दो। गोभी और कद्दू दे दो थोड़े से। कद्दू 2.5 किलो से कम नहीं मिलेगा। गोभी जो है वो 1.25 किलो से कम नहीं मिलेगा, चलेगा? दे दो यार। ठीक है, ये कद्दू। अरे बाप रे। सनी पुत्र जरा इधर आ, बुड्ढी को वहां तक बुलाएगा अच्छा नहीं लगेगा। जल्दी आ, ये वाला हाथ इसमें रख दे जल्दी से। ये ले। देखो ठीक है, 15-20 ग्राम ज्यादा ही है। चलेगा। ठीक है पुत्र, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ओए गोभी, खुद मैं जाके बैठ जा। हाँ जी पुत्र बैठ जा। बॉबी अच्छा, हाँ तो ये भी 15-20 ग्राम ज्यादा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तेरा, चले जा। 4 किलो का माल बिका है, इसके साथ कुछ तो फ्री देना ही पड़ेगा। धनिया दे देती हूँ, 1/4 किलो धनिया। आजा पुत्र, आजा आजा। 1/4 किलो धनिया, हाथ रख दे। 1/4 किलो भी नहीं हुआ। नानी, तू ज्यादा फ्रैंक हो रही मेरे गेस्ट के साथ। क्यों ना हूं मैं, फैमिली फ्रेंड्स है ये मेरे। हाँ, तुम्हें पता है सिद्धू साहब, मैं धर्म जी के साथ ट्रेन में आई थी। अच्छा, हाँ, उफ, व्हाट अ रोमांटिक सफर इट वाज। हम दोनों में सॉलिड दोस्ती हो गई थी। चल नानी निकल, तेरी सब्जियां नहीं बिकने वाली यहाँ। चलो फटाफट निकलो। वाह, वहां बैठ के हंस और ताली बजा। ये नहीं कि गरीब नानी की मदद कर दे। अरे सुबह से कुछ बिका नहीं है, जरा सब्जी बेचने में मदद कर दे मेरी। पर गरीब कहाँ से है तू? यहाँ से। यहाँ से सबसे अमीर है। छोटू बड़ा चंट है। सुबह से सच में सनी कुछ नहीं खाई हूँ। रात को भूख लगती है, उसके लिए कुछ बंदोबस्त तो कर दे। आजा सनी, आजा आजा, कुछ सब्जी भेज दे मेरे लिए। शुरू करते हैं नानी चैरिटी सेल, नीलामी शुरू करते हैं। आजा पुत्र। आए, की बेचना है 10? की बेचा? हाँ जी, लौकी लौकी लौकी? हाँ, लौकी लौकी ले लो। लौकी पे लौकी, लौकी पे लौकी, लौकी पे लौकी, लौकी पे लौकी। अरे भाई कितने की लौकी? कितने की लौकी? कितने की लौकी? सनी के हाथ में लौकी, 1 लाख रुपया। कौन खरीदना चाहता है? हाथ खड़ा करे। नहीं नोट, नहीं नोट। सबसे ज्यादा पैसे किसके पास हैं? ये सबसे भाग्य, आप ओके, लेडीज फर्स्ट। दुनिया की सबसे भाग्यशाली लौकी। आप सन्नी पाजी के हाथ से लौकी खरीदना चाहते हैं 50 रुपए में। क्यों खरीदना चाहते हैं सन्नी पाजी के हाथ से लौकी? क्योंकि लौकी का रेट बहुत ज्यादा हो गया है इस समय। वैसे तो मैं इस लौकी को संभाल के रखूंगी अपने पास, क्योंकि पाजी की है। पाजी की लौकी नहीं है, लौकी लौकी की है मतलब। पाजी के हाथों की लौकी।
बाजी की फिल्म है, लौकी कुदरती है। लौकी का सनी जी कितने मिले लौकी के? 50 रुपए। 1 मिनट रुक, 50 रुपए में आई लौकी लेने वाली डंडी ले लौकी की। इतना बड़ा लौकी 50 रुपए में? नानी लौकी ये ले 50 में रख। बोलो बोलो लौकी, बोली लगाओ। किससे लूं? सनी पुत्र किससे लूं? ये भाई साहब 1000 रुपए लेके आए। आइए आइए मैडम, इधर बैठिए। आइए आइए, ये 1000 का नोट लेके आए। किसी ने बताया नहीं ये बंद हो गया है? कौन सी लौकी लेने आए हो? चलो उधर। दफा हो जाओ। आपको कितने में चाहिए? 100 में? मुफ्त में ले लो। हाँ जी, असली नोट दिखाओ। आप दे रहे हो जिसको लौकी बिक गई। मैंने पहली बार देखा। अब बॉबी की बारी। बॉबी पुत्र आजा। मैं नींबू बेचूंगा, नींबू। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ दिखाता हूं। नींबू कौन खाएगा? ओके, नींबू की बोली। नींबू मेरी तरफ से मुफ्त। नानी ठीक किया ना? ये क्या? अंधा चौपट कर रहा है। पहले मेरे नींबू उड़ा रहा था, अब खाने का बंदोबस्त। ये एक नींबू का कितना? 200, 400, 500। कौन बोला 500? चल बॉबी, नींबू दे आते। चल बॉबी, चल 500 में नींबू लाओ। जी मैडम, आप नींबू कितने में खरीदना चाहती हैं? 100 में 4 तो होने चाहिए, 100 में 2 कम है ना। आजकल मैं पैसे नहीं है तो इसलिए 100 में 4 दीजिए। 100 में 4 मेले में आइए। चल और एक 100 दे, और एक दे। चल एक ही ले इसमें। चल नानी, तेरी सब्जियां बिक गई, चलो। नहीं 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 नहीं। आज 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 नानी का बर्थडे है। केक। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे यार अली। थैंक यू। नानी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मेरा पुत्र। नानी, एक जफ्फी विदाउट पप्पी। थैंक यू। काट। सिद्धू जी, कप्पू आजा, कप्पू। चलो चलो। कप्पू आजा। अरे दादो सच्ची मुंह पे मार देते। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। नानी, केक गिर गया, नहीं चाट के फटाफट साफ करो। बात करता है। हाय, ये केक खाने के बाद तो मुझे क्या हुआ? धर्म जी याद आ गए। श्रेयास,
मैंने सुना है कि तू स्वभाव से नरम है और दिल से धर्म है। हाँ चंद, तो एक काम कर, लगे हाथ धर्म जी के अंदाज में मुझे छेड़ देना प्लीज। नहीं भाई, माफ कर आ जा। दो। अरे नहीं, आ जा, आ जा, आ जा। नहीं। हाँ, धर्म जी की नकल करके थक गया होगा ना। चल तुझे चाय पिलाती हूँ गरम। श्रेयस के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो के भाई करोड़पति में आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। आज खेला खेले की खातिर जो सुपरस्टार भाई सनी देओल बॉबी देओल यहाँ पे मौजूद है और इनका साथ देवे की खातिर हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है संतोष। संतोष काय मंतोष, ये लाइन हमारी मराठी चैनल पे आएगी। चलो। वैसा भाभी जी आपसे ऐसा रिक्वेस्ट है कि हमारे आंखों में आंखें डाल के मत देखिएगा, क्या है कि आप हमारे नैनों में खो जाएंगे। आपको गाना तो सुना है ना कि तेरे नैनों की भूल भुलैया में बॉबी खो जाए। खामोश चपड़गंजी, काम आए तो कह देना कि बाद में मैं बिजी हूं। सनी और बॉबी आपको इस गेम में 4 लाइफलाइन मिलेंगी। फोन अ फ्रेंड, ऑडियंस पोल, पूछ के और चीटिंग करके। चलिए खेला शुरू करते हैं। रुक जाइए, खेला शुरू कीजिए। उससे पहले हम इन दोनों को बहुत पसंद करते हैं, हम बहुत ऐसा रिस्पेक्ट है, आपको इतना देखते आए हैं ना। आपके लिए एक कुछ तैयार करके लाए हैं, पेश करें। अर्ज किए हैं। करो। एक ही बार करो। अर्ज किए हैं। कितनी बार? ये हैं इंडस्ट्री के ब्रोस, कमाते हैं करोड़, परफॉर्मेंस देख के लोग कहते हैं वंस मोर। सनी की क्या बात है, 2.5 किलो का हाथ है, नाम में इनके कांप हैं, एक्शन के ये बाप हैं। पहाड़ हो या बिल्डिंग मार देते हैं जम बनाता है उखाड़ देते हैं हैंड बम। ये है सोल्जर, रोमांस करते तोल कर, डांस करे जी खोल कर, एक्शन इनकी हॉबी है, नाम इनका बॉबी है, गुस्से में ये गरम है, नेक जिनके करम है, पापा इनके धर्म है। वाह वाह वाह, तेरे हनी सिंह का योयो। चलिए खेला शुरू करते हैं। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क पे एक मोड़ आया। आए देखिए। एक मिनट, गड्डी लेकर निकले तो गड्डी किधर है? मेरा हाथ फंस गया, निकाल दो। एक मिनट यार। हाँ गड्डी किधर है? देखो भाई, मेरी गड्डी दिख नहीं रही लेकिन मेरे पास गड्डी है। ये देखो गड्डी, ठोको ठोको। मैं बैंक में जमा कराने जा रहा हूँ क्योंकि 31 दिसंबर लास्ट डेट है। भाई एक बात बताओ, भाई गेम ऐसे कैसे स्टार्ट कर दी? स्टार्टर तो मेरे पास है। तेरे स्टार्टर का दी एंड हट। चलो भाई शुरू करो। लाएंगे, लाइए। अरे भैंस घास खाती है, पनीर नहीं खाती। तो चलिए पहला सवाल पूरे 10 रुपए के लिए खेला शुरू करते हैं। 15 रुपए का म्यूजिक बजा दिया, सवाल 10 रुपए का तेरा। सवाल ब्लैक मनी के ऊपर है कि ब्लैक मनी कितना ब्लैक होता है। सवाल पूछे हैं। आपके ऑप्शन ये रहे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ऑप्शन ए लाइट ब्लैक, ऑप्शन बी डार्क ब्लैक, ऑप्शन सी पिंक ब्लैक, या ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन की फिल्म वाला ब्लैक। भाई सवाल पे मेरे को शेर याद आ गया, वो मैं अर्ज करना चाहूंगा। भाई फूल खिलता है वो तो खिलेगा। खिलेगा भाई, खिलेगा। फूल खिलता है वो तो खिलेगा। मेरे पास 2000 का नोट है, छुट्टा कब मिलेगा?
ठोको ठोको ठोको। गिरता ही रहता। वाह वाह, बहुत ही बकवास शेर। अगर टमाटर सस्ते होते मैं शायरी भी मारता। तो भाभी सन्नी जनता जवाब जानना चाहती, बताइए। जनता इधर बैठी है, जवाब इधर जानना चाहती है, उधर क्या देख रहे हो यार? जनता जवाब जानना चाहती है, चलो भाई ठीक है। तो बताइए ब्लैक मनी कितना ब्लैक है? आजकल तो सारा मनी वाइट हो गया है, ब्लैक तो रहा ही नहीं। बिल्कुल सही जवाब। एक मिनट, हम एक्सपर्ट हैं यहाँ पर, अपनी राय दे देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा ऐसे धूप में रखेंगे ना उतना ब्लैक होएगा। इट इज ऑल ऑन सनलाइट। सनलाइट नहीं, में वो तो है फिर टैन मनी हो जाएगा ना। अरे टैन का नोट तो चल रहा है, उससे क्या इंडिया के problem? लिए ब्लैक हो जाएगा, फॉरेनर के लिए टैन हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले हैं। सही बोले हैं। बिल्कुल गलत जवाब दिया तुमने। तुमको मिलता है ये 500 का नोट। ये 500 का नोट तुम्हें मिलता है गलत जवाब देने के ऊपर। इसको बैंक में जमा करा दीजिएगा 31 दिसंबर तक, क्योंकि उसके बाद जमा नहीं हो पाएंगे। ये क्या बात बोले, हमको कुछ हंसी तो आया ही नहीं। हर बात हंसी के लिए नहीं होती है, कुछ बातें देश के लिए भी की जाती हैं। जबरदस्ती गई। तेरे सू का चना हैं? क्या बोले? ये सूचना है भाई, सूचना, सू का चना। इतना वाइब्रेशन मोड पे क्यों रहते हैं? आप जीत गए हैं 10 रुपए। ये लीजिए। Thank you. 1 सेकंड, ये 5 लीजिए। थैंक यू। बाकी आपका आधार कार्ड देख के आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। गेम जीता है, कोई गैस सिलेंडर नहीं जीते हैं जो सब्सिडी दिए जा रहे हैं आप। अरे स्त्रीलिंग का पुलिंग। हमारे स्त्रीलिंग का पुलिंग मत कीजिए, ज्यादा पुल कीजिए हम खुल भी सकते हैं। अगला सवाल पूछते हैं पूरे 100 रुपए के लिए। पूरे 100 रुपए का होता है? 100 पूरा ही होगा ना, आधा 100 होता है का? पूरा 100। पूरा ही 100 होता है, आधा 100 तो 50 होता है। आपको इस सवाल में रिक्त स्थान भरना है कि जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, डैश डैश डैश। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, 70 किलो का आदमी 72.5 किलो का हो जाता है। ऑप्शन बी, आदमी ऊंट पर बैठ जाता है। ऑप्शन सी, आदमी उठता नहीं क्योंकि वो लेट सोया है। या ऑप्शन डी, मिट गया है, पड़ा नहीं जा रहा। भाई ये मेरे को सवाल ही गलत लगता है। भाई जब 2.5 किलो का हाथ पड़ता है तो ये तो बताओ कहाँ पड़ता है, क्या पड़ता है? LLB पड़ता है या CA पड़ता है, लॉ पड़ता है, क्या पड़ता है? ये बताओ। या वो जो हाथ है पढ़ लिख के वो पैर बनना चाहता है, ऐसा कुछ हो है क्या? क्यों पड़ता है? तेरे बाजीराव की मस्तानी। ठीक है, खामोश। अच्छा खामोश, हम खामोश हो जाएं? भाई देखो, शत्रु भी इनका, गन भी इनकी, हम खामोश हो जाएं, सारा कुछ इनका, ये तो ठगी होगी ना बाद में। देखो भाई, मैं एक बात बोलता हूँ, मेरे मुंह में थोक फंस गया। मैं ना सीधी सीधी बात जानना चाहता हूँ। मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मेरे को काम बहुत ज्यादा है, युवराज की शादी भी है, मुझे घर जाके सोचना भी तुमको क्यों नहीं बुलाया। अरे बस ठीक है, जल्दी जल्दी सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप चाहें तो ऑप्शन ले सकते हैं, फोन और फ्रेंड आपके पास है, आप किसी से बात करना चाहेंगे, धर्म जी से बात कर सकते हैं आप। तो ये लगा धर्म जी का फोन। धर्म जी फोन उठाइए। और तुम तो उठाओ पहले फोन, वो तो बाद में पता चलेगा। हाँ, स्पीकर फोन पे है। ओके, बोलिए धर्म जी, बताइए। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? ये कैसा बेहुदा सवाल है? फोन लगाया, वीर को लग गया जय को। दोबारा लगाता हूँ। धर्म जी। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, जो नहीं बोलता हूँ वो डेफिनेटली करता हूँ।
खाए 5 मिनट के एक्ट में इसको 50 टैलेंट दिखाने भुक्कर कहेगा। खामोश। तो धर्म जी है, बच्चन साहब है, पिद्दू है, तो है क्या? मैं चल डॉक्टर मिश्र को लाते। Shut up! चलिए सवाल को मारते हैं गोली। डिशके। अगला सवाल पूरे 1000 रुपए के लिए। 1000 रुपए तो चलेगा नहीं। अगला सवाल 2000 रुपए के लिए। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहली फिल्म आपने की बरसात, दूसरी बार फिर आपने बरसात की। क्या प्रॉब्लम थी? आपके ऑप्शन है, पहली में स्पेलिंग मिस्टेक थी। ऑप्शन बी, एक बार में मजा नहीं आया। ऑप्शन सी, पहली बार बारिश कम पड़ी थी। या ऑप्शन डी, कीचड़ आपको अच्छा लगता है। भाई इस बात पे मेरे को एक शेर याद आ गया। अर्ज किया जाए। भाई बात उन दिनों की है जब मैंने वो शेर देखा था। इतना बड़ा शेर था, आप बिलीव नहीं करो, वाज द बेस्ट लाइन आई हैव एवर सीन। यू नो, जू में था, पिंजरे में था। इस बात पे मुझे याद आ गया आज। तो बताइए बॉबी जी, आपका जवाब क्या है? पहली बार स्पेलिंग मिस्टेक। वाह, बहुत अच्छा जवाब। आप जीता 2000 रुपया। ये लीजिए कार्ड, मैं स्वाइप कर देता हूँ। ओहो, कार्ड स्वाइप करेंगे। कैश कल सवेरे मिलेगा। कार्ड हमने स्वाइप कर दिया है, पैसा आपके खाते में आ जाएगा। इनके ये बहुत खाते हैं। अगला सवाल पूरे 1 करोड़ रुपए के लिए। ये रहा आप सबके कंप्यूटर के स्क्रीन पे सामने। तो धर्म जी का एक गाना था, आया सावन झूम के। वो सावन झूम के क्यों आया था? आपके ऑप्शंस ये है कि सावन देसी दारू की दुकान से आया था। ऑप्शन बी, सावन के पैर में जख्म था। ऑप्शन सी, सावन शशि कपूर का फैन था। या ऑप्शन डी, आया सावन सीधा ही था लेकिन देखने वाले ने पी हुई थी, उसको लगा टेढ़ा है। भाई इस बात पे मेरे को एक शेर याद आ गया। चल रही है ऑटो, पीछे बैठी सवारी। ओए होए, वाह। चल रही है ऑटो, पीछे बैठी सवारी, आगे आगे ड्राइवर। इस सवाल का जवाब हम जानना चाहेंगे बॉबी जी से। बताइए सावन झूम के क्यों आया था? सावन तो सीधा है। जो देख रहा था उसकी पी हुई थी। बहुत सही जवाब। नहीं नहीं, ये सवाल जवाब सही है। अगर आपको शक है कि ये सवाल का जवाब गलत है तो आप ऑडियंस पोल कर सकती है। ऑडियंस पोल कर लेते हैं। पोल मंगाया जाए। ऑडियंस पोल आ चुका है, अब आप करिए जो करना है। तो बॉबी जी आप आइए, थोड़ा सा ऐसा डांस करेंगे तो जवाब ऐसा दिमाग में आएगा। हाँ, ऐसा होता है हमारे खेल में, ऐसा ही होता है। ये पोल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही स्ट्रांग है। एक बार सनी बाजी और बॉबी बाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बाजी बहुत मजा आया, आप हमारे शो में आए। थैंक यू बॉबी बाजी। यार, और आपको पोस्टर बॉयज के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और फ्यूचर में आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं बाजी। वी लव यू।